Bridge course activity number 19. Dear students, today we are going to learn activity number 19. First, you follow some instructions. सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है. You have to read the lesson of 6th standard, the lion, the man and the statue, which is given on page number 30. सबसे पहले आपको छठी क्लास की अपनी टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 30 पर जो लेसन है द लॉयन, द मैन एंड द स्टैचू, उसको रीड करना है. प्रीवियस एक्टिविटी में भी हम लोग इस लेसन को पढ़ चुके हैं. फिर से एक बार आपको इस लेसन को रीड करना है और इस लेसन में जो न्यू वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको अंडरलाइन कीजिए और उसे समझिए. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लेसन यू हैव टू अंडरलाइन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन. उसके बाद आपको सबक को अच्छी तरह समझने के बाद जो लेसन का सेंट्रल आइडिया है, जो मरकज़ी ख़याल है, उसको आपको अंडरलाइन करना है. आफ्टर दैट क्वेश्चन इज देयर, फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड द सीन. जो लॉइन और मैन के दरमियान जो सीन क्रिएट हुआ है उसका रीज़न, उसकी वजह आप लोगों को तलाश करना है. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है लर्निंग एक्टिविटी. फर्स्ट वन, रीड द टेक्स्ट अलाउड. जो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है द लॉयन, द मैन एंड द स्टैचू, वो आपको लाउडली रीड करना है. सेकेंड, कुड मैन एंड एनिमल्स टॉक टू ईच अदर इन एंशिएंट टाइम्स. ये आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर आपको तलाश करना है और लिखना है अपनी कॉपी के अंदर. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, कुड मैन एंड एनिमल्स टॉक टू ईच अदर इन एंशिएंट टाइम्स. कदीम ज़माने में क्या जानवर और इंसान एक दूसरे से बात कर सकते थे. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द लॉयन प्राउड ऑफ. शेर को किस बात पर फख्र था. फोर्थ वन, व्हाट वाज द मैन प्राउड ऑफ. आदमी को किस बात पर फख्र था. फिफ्थ वन, हाउ कैन वन से दैट मैन आर मोर इंटेलिजेंट दैन द लॉयन. कोई ये कैसे कह सकता है कि आदमी शेर से ज़्यादा होशियार है. सिक्स क्वेश्चन, वेयर डिड द मैन टेक द लॉयन एट लास्ट. मैन ने शेर को लास्ट में कहाँ लेकर गया. सेवन क्वेश्चन, हु वॉज द ग्रेट हीरो. ग्रेट हीरो कौन था. एट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैन क्लेम आफ्टर शोविंग द लॉयन द स्टैचू. शेर को स्टैचू दिखाने के बाद आदमी ने क्या क्लेम किया. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी से हमने क्या सीखा. ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने कॉपी में लिखना है और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. सॉल्व एक्टिविटी डेमो. आप लोगों ने लेसन को पहले रीड किए, इससे आपकी रीडिंग एबिलिटी इंक्रीज़ हुई. उसके बाद फिर आपने उसको समझे, कॉम्प्रिहेंशन किए. उसके बाद आपने क्वेश्चंस के आंसर लिखे. अब आप अपने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हो. आपने जो आंसर लिखे हैं वो सही है या गलत. ठीक है, इसे आप चेक कर सकते हो.